मानव जब विकास कर रहा था ना, तो विकास के क्रम में जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़िएगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के साथ क्या हो गया। महिलाएं क्या थी मानव में कि एक तो 9 महीना अपने पेट में रखना होता है, अब फिर 4 साल गोद में रखना होता है, 5 साल तो महीना का इसे चल गया। जब मानव का विकास हो रहा था उस समय मेल फीमेल तो साथ ही विकास कर रहे थे, आदिमानव थे दोनों। जब शिकार करने जाते थे तो गर्भवती महिला शिकार पे जा ही नहीं पाती थी, इसलिए उसको पीछे छोड़ के जाते थे सब शिकार करने। वहीं से पुरुष धीरे धीरे आगे होना चालू हो गया। बच्चा जब बड़ा हो गया तो गोद में ली रहती थी, उस समय भी वो शिकार कर लेती थी, लेकिन शिकार को छुप के शिकार करना होता तो गोदिया में चिल्लाने लगता, क्या शिकार भाग जाता था तो कहते तो घरे रख के आओ, घरे रख के आओ। 5 साल उसको क्या किया गया, घरे रखा गया जब तक बड़ ना हो, और जब तक वो बड़ हुआ तब तक दोबारा गर्भवती हो गई। फिर उसको कहां रखना पड़ा, घर रखना पड़ा। यानी 2 गो लड़का में 10 साल क्या कर दिया, घरे छोड़ना पड़ा। 3 गो में 15 साल हो गए, तले बुढ़ापा चल आया। तो धीरे धीरे महिलाएं जो होती हैं वो बच्चे के पालन पोषण में ही अपना समय पूरा लगा देती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उनका ये बच्चे, किसी भी महिला के लिए ना सबसे जरूरी, महिला, आपको लगता होगा कि महिला सबसे ज्यादा ध्यान अपने साज और श्रृंगार पे ध्यान देती है। वो उनको शौक होता है बचपन का, सजना श्रृंगार करना उनके बचपन का शौक होता है, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा शौक होता है बच्चे को पालना। वो अपने जीवन के सबसे बड़े शौक अर्थात बच्चे को पालने के लिए वो अपने जीवन का सबसे पहला शौक सजने संवरने को हमेशा के लिए मार देती है और फिर बच्चे को पालती है। अपने माँ को देखिएगा ना, अपनी माता को आपके पालने के लिए अपना पूरा सजना संवरना त्याग दी यहाँ पे। तो महिलाएं के साथ ना ये हो गया। और ना आप लोग जो चीज है ना, इस चीज को समाज में क्या है कि शिक्षा का लेवल उस तरह से नहीं गया, और आप लोग जब रियलिटी पढ़िए, पता कीजिएगा कि कहां से चीजें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे, तो आप जब जवाब दीजिएगा तो ठोस जवाब आता है। आप पीछे कहां हैं, आप किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है। आप समझ, आप परिवार को पालने में इन्वॉल्व है, बच्चे को पालने में इन्वॉल्व है। और अगर आप उसे कोई समाज नेग्लेक्ट कर रहा है तो समाज की गलती है, आप तो काम कर ही रहे हैं। वरना बच्चे पालने की जिम्मेदारी अगर पुरुषों को दे दिया जाए तो कभी जनसंख्या की समस्या ही नहीं आई, आधा को तो पीट के मुआ देगा वो। महिला को देखिएगा, बेचारी जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, एक छोटे बच्चे होंगे पूरे दिन भर कचरा फैला के रखेंगे, कोनो चीज गिरा देगा, फरसवा पे से सूझ जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। बेचारी वो महिला अपने बच्चे के ध्यान में रखने के लिए डेटॉल कीटनाशक मिला के फर्श पोछेगी कि मैं बबुआ इस पे टहलते रहता है। दिन भर उसका काम हमेशा उठा पटक कुछ ना कुछ बिगाड़े रहेगा, उसको दवा खिलाना, खाना खिलाना, घर का काम करना, सब करने के बाद उसको सुलाना। दिन में जब थक के सुतने जाएगी ना तो बेला रतिया को उठ जाएगा। अरे उसको पागल कर देता है वो। अगर आपको किसी के मेहनत को इग्नोर करना है या किसी के मेहनत का सम्मान नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन सोचिए वो दिन भर थकी रहती है, कोई दूसरा आदमी ना उसको रतिया को उठा के कह दे चाय बनाने के लिए, सुना देगी 4 गो, लेकिन वो छोटका लड़का रोएगा ना तो फिर सुबह उठे, रात को उठेगी, उसको कुछ खिलाएगी, बेचा उसका दूध पिलाएगी, उसका पालन पोषण, रात भर उसका ध्यान रखती है। यहाँ पर महिला उतना, उसको बड़ी झमेला का काम होता है इस सबको देख, और रतिये को उठ जाता है, दिनवा भर सुतल रहता है। अगर पुरुष को ये जिम्मेदारी दे दिया जाए ना, और रात को अगर 2 बजे उठ के चिल्लाया ना तो उठते मारेगा, भाग से छोटा बिस्तर पे से फेंक देगा, भाग छोटा कहीं का, दिन भर काम कर गया ऑफिस से, क्या भाग से। बहुत टफ होता है, समझा गया कि नहीं आ गया? इस्लाम धर्म में ना कहा गया है कि मां के पैर के नीचे जन्नत होती है, मां के पैर के नीचे जन्नत होती है। इस्लाम धर्म का, अब जो मुसलमान होंगे उन्हें कहा, उनसे पूछेगा तो उनके पैर के नीचे क्या होती है? जन्नत होती है यहाँ पे। तो उनका अपना, हर धर्म का अपना अपना क्या है, मान्यताएं हैं यहाँ पे। और
कहा जाता है कि जब तक बाप राजी नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा, उस जन्नत का दरवाजा आपसे नहीं खुल सकता है। चाहे मां को जितना भी मान लीजिए जन्नत आपका होगा, लेकिन उसका दरवाजा तभी खुलेगा जब बाप आपसे खुश रहे। तो धर्म आपको क्या सिखाता है कि समाज में अच्छे से बर्ताव करना, ओवरऑल यही होता है। लेकिन लोगों ने ना धर्म को नाश कर दिया। धर्म इंसाफ दिलाने के लिए था, लोगों में खुशहाली लाने के लिए था, धर्म को लेकर लड़ गया सब। ये तो यही हो गया कि फायर आग बुझाने वाले सिलेंडर में आग पकड़ ले, कितना खतरनाक हो जाएगा। धर्म किस लिए था? शांति लाने के लिए। ओकरे वजह से मार हो गया। भगवान भी सोचता होगा ये क्या हो गया है। ये बाबू का कहना है जितना माता जी से संपर्क रहता है, जानकारी रहती है, उतना पिताजी से नहीं रहती है। देखिए, आप उसी चीज से संपर्क बना सकते हैं या समय दे सकते हैं जो चीज के बारे में आपको आता है। यदि आपको मैथ लगाने आता है, मैथ के फॉर्मूला याद है, तो मैथ लगाने में मन लगेगा। और अगर मैथ नहीं आता है, जानकारी नहीं है ना, तो मैथवा से भागने लगेंगे। यही हो जाता है मां और पिता के साथ। पिता को आपके बारे में जानकारी ही नहीं है, कौन सब्जी अच्छा लगता है कौन नहीं लगता है। 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है पापा रखते हैं फोन। पता नहीं है ना आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी बना। मां को आपके बारे में हर चीज पता है। बचपन से खिलाइए, उसको पता है कि घुसियाएंगे तो कौन चीज से मानेंगे, तीता खाना पसंद है कि मीठा खाना पसंद है, सुबह में क्या खाना पसंद करते, दोपहर में। तो उनको जानकारी ज्यादा रहती है, और आपको भी मां के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। तो जिस चीज के बारे में जानकारी रहेगी, उस चीज के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होगा। सब्जेक्ट के साथ भी यही होता है। जिनको जीएस ठीक ठाक आता है उनको बड़ी मन लगेगा, जिनको नहीं आता है, पता कौन चीज आपको पिताजी के बारे में, आधा घंटा बात करिएगा पिताजी के बारे में ना, तो यकीन मानिए उसमें 5 मिनट अपने और परिवार के बारे में बात होगा। बाकी पड़ोसिया का कर रहा है, खेत जोत दिया और मेड़ काट दिया, वहां पे भगाइयो का ओका पेड़ है, पेड़वा से अपन खेत है यहाँ पे, बताइए तो ट्रैक्टर लेके अपन खेत में घुस गया था। पिताजी से यही सब बात होता है कि नहीं। माता जी से मामा क्या बोल रहे थे, अरे बुआ का बात मत सुनिएगा, जब आती है तो लगाइए के चल जाते। बुआ ना यहाँ पर, हाँ क्या हुआ, फूफा बोल रहे थे कुछ, हम मम्मी से ही सब टाइप का बात, हाँ अब पापा से बाहर का बात। भारत का समाज जो है वो इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि पूरा मंत्रिमंडल घर में दिखने को मिलेगा। विदेश मंत्रालय पिताजी, गृह मंत्रालय माता। आगे बढ़े।